पर्सनल लोन का पूरा सत्य क्या है, ईएमआई न भरने पर जेल हो सकती है या नहीं हो सकती। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिससे करोड़ों भारतीय जुड़े हुए हैं और वो विषय है पर्सनल लोन। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, पर्सनल लोन होता क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ज्यादातर प्रश्न होता है कि पर्सनल लोन क्या है, अगर ईएमआई नहीं भर पाए तो क्या होगा, क्या बैंक घर जब्त कर सकता है, क्या पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और आखिर भारत का कानून इस बारे में क्या कहता है। आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है। पर्सनल लोन ऐसा ऋण है, ऐसा कर्ज है जो बैंक या एनबीएफसी बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे दे देता है। यानी आपको अपना घर, जमीन या सोना गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। तो फिर क्यों दे देता है? बैंक आपकी आय, नौकरी, सिविल स्कोर और भुगतान क्षमता आईटीआर देखकर यह लोन मंजूर कर देता है। जनरली तनख्वाह से काट लेता है। पर्सनल लोन होता कितने प्रकार का है? मुख्य रूप से पर्सनल लोन लोग सिर्फ सैलरीड पे जानते हैं, लेकिन पर्सनल लोन मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, सिक्योर्ड पर्सनल लोन, सैलरी पर्सनल लोन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल लोन, इंस्टेंट डिजिटल लोन और टॉप अप लोन। जनरली आज की डेट में सैलरीड को ही पर्सनल लोन मिलता है, बाकी लोगों को पर्सनल लोन मिलता नहीं, छोटे मोटे मिल जाते हैं। इन सभी की शर्तें जो है वो अलग अलग होती हैं। बैंक लोन क्यों देता है? बैंक या एनबीएफसी ब्याज कमाने के लिए लोन देता है, ये तो आपको पता ही है। आप समय पर ईएमआई भरते हैं तो दोनों पक्षों को लाभ होता है। अब बात आती है कि मान लीजिए यदि ईएमआई नहीं भर पाए तो क्या होगा, किसी कंडीशन में नहीं भर पाए। सबसे पहले तो लेट फीस और अतिरिक्त ब्याज लगेगा और पर्सनल लोन पर ब्याज ज्यादा होता है। फिर बैंक आपको फोन, मैसेज और ईमेल के माध्यम से भुगतान की याद दिलाता है या कहे तो मांग करता है। अगर कई महीनों तक भुगतान नहीं किया गया तो आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है और भविष्य में नया लोन नहीं मिलेगा या कठिन हो सकता है। इसके बाद भी नहीं भरा गया तो इसके बाद बैंक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकता है। कई लोगों के मन में आता है कि नहीं चुका पाए तो जेल हो जाएगी क्या? इस सवाल पर मैं सीधा जवाब देता हूं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आर्थिक परेशानी के कारण ईएमआई न भर पाना अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज देकर, गलत जानकारी देकर या धोखाधड़ी करके लोन लिया है तो उस स्थिति में अलग कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो कि फर्जी दस्तावेजों पर होगी और उसके बाद फिर आपके लोन पे होगी। क्या बैंक घर, जमीन ये सब जब्त कर सकता है? यदि आपका लोन अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन है, तो बैंक सीधे आपका घर या जमीन जब्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कोई संपत्ति गिरवी रखी ही नहीं है, तो जब्त कैसे करेगा? हालांकि यदि बैंक अदालत जाता है और अदालत उसके पक्ष में आदेश देती है तो कानून के अनुसार आगे वसूली की प्रक्रिया हो सकती है। उस समय अदालत अगर ऐसा कह देती है तब यह सब कार्रवाई हो सकती है। कई रिकवरी एजेंट आते हैं, रिकवरी एजेंटों के लिए क्या कानून है यह भी समझ लीजिए। रिकवरी एजेंट आपसे भुगतान की मांग कर सकते हैं
लेकिन उनको भी कानून का पालन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कानून का पालन नहीं करेंगे। वे आपको धमका नहीं सकते, वे गाली गलौज नहीं कर सकते, जो कि जनरली करते हैं, आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। वे मारपीट नहीं कर सकते, वे आपके परिवार या पड़ोसी को अपमानित नहीं कर सकते, जबकि यह सारा कार्य होता है, ऐसे परेशान किया जाता है। यदि ऐसा होता है तो आप बैंक संबंधित शिकायत प्राधिकरण या पुलिस शिकायत कर सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं, ओम्बड्समैन में शिकायत कर सकते हैं। अगर पैसे नहीं हैं तब क्या करें? कोई अनहोनी हो गई या कुछ हो गया, सबसे बड़ी गलती है बैंक से सीधा संपर्क कर लेना चाहिए। यदि आर्थिक समस्या है तो बैंक से खुलकर बात करें कि ये समस्या है, ये हो गया है। EMI को रिस्ट्रक्चरिंग अवधि बढ़ाना या वन टाइम सेटलमेंट जैसे विकल्पों पर चर्चा कर सकते हैं। भाई हम एक ही बार में दे देंगे, इतना देंगे, ये करेंगे, ब्याज नहीं दे पाएंगे। इन सब विषयों पर आप चर्चा बैंक से कर सकते हैं। लोन लेना आसान है, लेकिन उसे समय पर चुकाना आपकी जिम्मेदारी है। यदि कभी आर्थिक कठिनाई आ जाए तो बैंक से बातचीत करें, कानूनी अधिकारों को समझें और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि आपको लगा कि यह वीडियो उपयोगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, साझा कर दें। मदद चाहिए तो कमेंट में लिखें। जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके, इसके लिए शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।